नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है मेरे बड़े भैया DS हेल्पिंग फॉर यूवर दिलीप जी। तो इनसे मुलाकात हुआ, आए हैं तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत इनसे मोटिवेशन करा दें कि आपको आने वाले दिन में ये जो कि ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक एक यही सख्त हैं जो कि अभी महीना का 2 से 3 लाख रुपए अभी अर्न कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं हम बता रहे हैं। तो इनके पास जो कि अभी सोशल मीडिया के तौर पे, ब्लॉग के तौर पे या आपको चैनल के तौर पे आपको क्या क्या ये चलाते हैं, तो इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि आने वाले दिन में बहुत लोग जो कि इसमें सोशल मीडिया पर आता है या चैनल बनाना चाहता है, तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि इनका चैनल कितना चलता है, कितना नहीं चलता। हाँ अच्छा बताएंगे। बिल्कुल। और ये जो कि ये कितना वेबसाइट चलाते हैं और कितने आदमी को हायर करके रखे भी हुए हैं, और ये खुद से जो कि ये कहाँ तक काम करते हैं। और ये आदमी जो कि अभी फिलहाल हम बात किए थे तो गांव से उठकर शहर चले गए हैं, तो क्या रीज़न है, मतलब वो चीज़ गांव में आपको सब कुछ अभी के टाइम में मिल जाता है तो फिर शहर जाने की क्या ज़रूरत है। बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपने बताइए। आपके पास कितने चैनल है अभी? अभी फिलहाल हम जो है 3 चैनल पे काम कर रहे हैं। एक जो मेरा मेन चैनल है जो 1 मिलियन हो चुका है, DS हेल्पिंग फॉर एवर, आप सबको पता है। दूसरा चैनल है DS हेल्पिंग ब्लॉग, जो अभी मोनेटाइज नहीं है बट उस पर हम वीडियो डाल रहे हैं, जो भी हम अपना एक्टिविटी ब्लॉग वगैरह करते हैं वो डालते हैं। तीसरा एक चैनल हमने बनाया हुआ जो अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ, 1 मिलियन जैसे मेरा टच हुआ वो वाला चैनल, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद जो है वो देखे थे स्टेटस में, स्टेटस में देखे थे, नए मेहमान आ गए। जॉब स्टॉक बाई दिलीप। तो वो 3 ही चैनल मैं चला रहा हूँ अभी तक, और बस। और वेबसाइट आपके पास फिलहाल अभी कितना है? देखिए वेबसाइट जो है हमारे पास पब्लिकली जो चलता है, हाँ, वो अभी हम जो है 4 से 5 चला रहे हैं। अच्छा। जिसमें मोनेटाइज जो है, मतलब वेबसाइट भी मोनेटाइज हो सकता है, उसमें पैसा आता है। तो 3 जो है हम मोनेटाइज करके रखे हुए हैं, और समय नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम और भी आगे काम करें। लेकिन हाँ, अभी तक मेरे पास जो है 7 से 8 वेबसाइट है, बिल्कुल। तो 3 मोनेटाइज है उसमें। और मोनेटाइज ये वेबसाइट कितने दिन में हो जाता है अगर लिखा जाए सही से? तो देखिए सही से अगर आप पोस्ट लिखते हैं, अब डिपेंड करता है आप क्या किसके ऊपर काम कर रहे हैं, किसके ऊपर लिख रहे हैं, तो डिपेंड करता है। 10 से 15 आर्टिकल लिख देंगे ना तो वो मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो जाता है। थोड़ा बहुत व्यूज़ अगर आ जाएगा, पेज व्यू वगैरह, तो मोनेटाइज अप्लाई करेंगे, इजीली मिल जाता है। जिसके पास यूट्यूब चैनल होता है तो वो वेबसाइट क्यों बनवा लेता है आदमी, ये बताइए। देखिए यूट्यूब जैसे चैनल है, जैसे मेरा है DS हेल्पिंग, तो मैं वेबसाइट बनवाया हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि यूट्यूब से ट्रैफिक वहाँ भेजता हूँ। कई सारे ऐसे जो भाई लोग हैं जिनको वेबसाइट पे डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते हैं, तो एक उनको ये प्रॉफिट मिल जाता है जो व्यूअर्स हैं, और दूसरा हमें भी आपसे प्रॉफिट मिल जाता है कि आप जब मेरे वेबसाइट के थ्रू किसी दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं तो उस वेबसाइट, जो मेरा वेबसाइट है, उस पर ऐड चलता है, तो उस ऐड के थ्रू हमें भी पैसा आते हैं, रेवेन्यू आती है, तो वो हमें प्रॉफिट होता है। मतलब एक तरह से सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया, दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया एक। तो मतलब एक बार में 2 मजा, बोले तो यूट्यूब से भी वीडियो दिखा दीजिए और ब्लॉग लिखकर उस वेबसाइट पर बुलाकर भी, मतलब एक बार खाइए 2 बार पेट भर जाता है। ये तो मतलब आम भाषा में सही है। और जब आप एक चैनल उसमें जब शुरू किए थे तो आपको कैसे समझ में आ गया कि और भी इसमें ग्रोथ है? देखिए जब पैसा आने लगता है ना तो काफ़ी सारे विवेक बुद्धि खुल जाती है। तो हम एक चैनल स्टार्ट किए, और भाई का जब चैनल डिलीट हुआ था उस समय, तो हमें लगा कि नहीं यार, एक और स्टार्ट करना चाहिए बैकअप के सपोर्ट के लिए। बिल्कुल। तो कई सारे चैनल्स डिलीट हो रहे थे उस समय, सरकारी DNA और भी कई सारे चैनल डिलीट हो रहे थे। तो हमें ये थॉट आया कि हमें एक और बैकअप चैनल बनाना चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने जो है DS हेल्पिंग ब्लॉग स्टार्ट किया, और जॉब स्टॉक बाय दिलीप मैंने स्टार्ट करा था। तो वो 2 चैनल मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो है निरंतर उस पर काम हो रहा है। तो बैकअप सपोर्ट के लिए मैंने उससे बनाया हुआ है। अच्छा। लेकिन उससे भी अब अच्छा खासा पैसा आएगा, क्योंकि अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। तो इसमें बहुत लोग कहता है कि आप हिंदी वाला ब्लॉग शुरू करिए फिर अंग्रेजी वाला करिए, तो दोनों में पैसा किस में ज़्यादा बनता है, हिंदी वाला बनता है कि फिर अंग्रेजी वाले में बनता है? देखिए राइटिंग वाला जो ब्लॉग है, बिल्कुल। हम उसकी बात कर रहे हैं ना, हाँ। ब्लॉग लिखने वाला, हाँ, लिखने वाला, वेबसाइट वाला। वेबसाइट। देखिए उसमें क्या है ना कि आपको जिसमें नॉलेज है उसी में लिखिए। इंग्लिश में लिखिएगा और सरकारी योजना लिखिएगा तो कोई नहीं देखेगा। अच्छा। सरकारी योजना जो है इंडिया में ही ना खोलेगा कोई, बिल्कुल। तो उसे इंग्लिश में लिखना व्यर्थ है। अच्छा। मेरे हिसाब से हिंदी में लिखिएगा तो जो इंग्लिश जानता है वो हिंदी भी पढ़ लेता है। तो सरकारी योजना के ऊपर लिख रहे हैं तो हिंदी बेहतर है, या किसी और टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं जो लगता है कि आप फॉरेनर विजिट करेगा, बिल्कुल। तो वो इंग्लिश में लिखिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको नेटिव लैंग्वेज पता है
और जिस फील्ड में आपको नॉलेज है और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का रीजनल लैंग्वेज में आप ब्लॉगिंग करिएगा ना, तो वो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, और ज़्यादा व्यूज़ मिला ज़्यादा पैसा आएगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ होता है। तो मतलब जो वेबसाइट वाला सिस्टम है जो फॉरेन वाला, तो ये कैसे पता चल जाता है कि हम लिखेंगे जो ब्लॉग पे तो फॉरेन वाले को क्या पसंद आएगा, वो कैसे आपका जो चैनल को सर्च कर पाएंगे? जैसे होता क्या है ना कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें ढूंढना पड़ता है कि जैसे अमेरिका में क्या सर्च हो रहे हैं या इंग्लैंड में क्या सर्च हो रहे हैं। इसका सब टूल होता है क्या? टूल होता है। अच्छा। एक जो है काफ़ी सारे टूल्स हैं मार्केट में, जो पैड होता है, 1 साल ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना होता है, तो उस टूल के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं कि अमेरिका में कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, या गूगल ट्रेंड्स आता है। आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था, तो फीफा वर्ल्ड कप मिलियंस ऑफ सर्च आ रहे हैं, तो एक तरह से इंटरनेशनल ब्लॉग हो जाएगा वो। अच्छा। इंडिया में भी सर्च होगा, लेकिन फॉरेनर भी सर्च करेंगे तो वो भी वहाँ पे भी आने का चांस ज़्यादा रहता है, तो उनका आरपीएम हाई रहता है। 1000 पेज व्यू पर $10, $5, $7 ऐसे देते हैं। तो इसलिए ऐसे जो आपका ब्लॉग वाला जो लिखने वाला जो वेबसाइट है उस पर कितना आदमी आ जाता है तो कितना पैसा बन जाता है? देखिए डिपेंड करता है आरपीएम। अच्छा। एक होता है आरपीएम। आरपीएम होता क्या है ना कि 1000 पेज व्यू पे आपको कितना रुपये दे रहा है। तो हमारे जो कैटेगरी का ब्लॉग है, जो हम जिस टाइप के लिखते हैं डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, उसका जो आरपीएम होता है $40 पैसा अच्छा। या $50 पैसा, कभी हाई होगा तो $1 भी बनता है। यानी 1000 पेज व्यू पे 50 पैसा। मतलब 1000 आदमी आएगा वेबसाइट पर हाँ तब जाकर 50 पैसा बनेगा। हाँ, 50 पैसा डॉलर, यानी 2000 पेज व्यू हुआ तो $1 बन जाएगा। 30,000 पेज व्यू हुआ तो $15 बन जाएगा। अच्छा। तो ऐसे वो वहाँ पे होता है। तो जो डीएस हेल्पिंग फॉर वाला इस बार आपका जो ब्लॉग जो वेबसाइट है, मतलब मंथली कितना अभी तक अर्न कर लिए हैं? 1 महीना का मैक्सिमम कितना अर्न किए हैं? देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि इस समय आरपीएम का खेल जो है बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। बिल्कुल। और डाउन होने की वजह से इस समय की जो है $10 से नीचे ही रह रहा है पर डे का। $10 जो अर्निंग होता है वेबसाइट का। अच्छा, तो मैक्सिमम 1 महीना का बताइए कितना कमाए हैं? अच्छा, मैक्सिमम पिक हाँ, कितना हाँ, गया बस है? एक महीने $1600 हमने अभी तक अच्छा। 1 महीना में उस वेबसाइट से हमने एक बार विड्रॉल किया था। और जो दो आपका वेबसाइट आपको है याद होगा एक बार डीएलएड का आया था, जो अलग अलग डाइट वाइज आवेदन हो रहे हाँ थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग डाइट वाइज, मतलब जितने कॉलेज थे उसका अलग वेबसाइट पे जाइए, वहाँ ऑनलाइन करिए। हाँ हाँ, उस पे अलग जाइए, लिंक भी था उस सबका। सबका अलग अलग लिंक था। हाँ। तो वो वाला ब्लॉग मेरा वायरल हो गया था, हाँ। और वही ब्लॉग की वजह से हमने 500 से प्लस छाप लिया था। तो हम पता किए थे कैसे भरा जाता है, तो बोला डीएस हेल्पिंग फॉर यू। बोला ये अच्छा, ये वेबसाइट से चल रहा है। हम 2-3 जगह देखे अपने एरिया में ही क्योंकि देखे। देखिए हुआ क्या था ना, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि फॉर्म कहाँ से अप्लाई हो रहा है। एक्चुअल ऑनलाइन ही हो रहा है, लेकिन पता नहीं चला था, ये चीज़ नहीं पता था किसी को। हमने जो है उसके ऊपर पहले ही रिसर्च करके और सारा जो है एक जगह वेबसाइट को लिंक अप कर दिया था। अब देखिए वेबसाइट बनाने का अहम फायदा वहाँ पे बिल्कुल हुआ कि नहीं, व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ कि भाई एक वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से जो है बिहार के जितने भी कॉलेज का लिस्ट है सब लेकर चले आओ। हाँ, मेहनत भी होगा ना उस मेहनत ब्लॉग लिखने बहुत ज़्यादा में। मेहनत हुआ था सारे वेबसाइट को लिस्टिंग करने में, और वहाँ से मैंने अप्लाई लिंक डायरेक्ट दिया था हर एक वेबसाइट का डिस्ट्रिक्ट वाइज। वो तो आपको लिखने में इतना मेहनत होता है, हमको कॉपी करने में भी कभी लगता है ना कि इस स्टेट का लिंक अलग है, तो कॉपी करने में हमको मेहनत लगता है, तो लिखने में पता नहीं कितना मेहनत लगता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। एक एक आर्टिकल लिखने में हम 2 घंटा 3 घंटा समय देते हैं, जिसके वजह से आर्टिकल हम लिख पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। और अभी महीना का जो यूट्यूब का जो इनकम था पीक वाला, सबसे ज़्यादा कितना अर्न किए हुए हैं? जैसे हमने बताया था अपना, उस टाइप का कितना अभी तक अर्न किए थे? देखिए हमारा जो है कभी पीक पकड़ा नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अभी हाल ही में जो है लगभग 2,60,000 का बाइक मैंने लिया, तो मेरी 2 महीने की कमाई की है। अच्छा। जिससे मैंने जो है बाइक अपना इकट्ठा करके लिया, जो मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, पिक की बात करें तो मैक्सिमम हमने उससे जो है 1.5 लाख प्लस मतलब निकाला हुआ है अपने यूट्यूब से, जो 2020 में हुआ था हमारे साथ ये। तो उस टाइम में अगर यहाँ पे कोई आदमी है, जैसे मैं सोच रहा हूँ वेबसाइट बनाना, तो वेबसाइट बना देने से अर्निंग ज़्यादा बढ़ सकता है क्या? देखिए वेबसाइट बना देने से अर्निंग नहीं, उस पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना, उस पर लिखना। वेबसाइट बनाने को तो आप एक दिन में बना देंगे, लेकिन रेगुलर उस पर पोस्ट लिखना, रेगुलर अपडेट देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी के चलते तो हम बनवा नहीं रहे हैं, हमको तो और हिंदी ये लिखना जब तक आता ही नहीं दीजिएगा तब तक आपके वेबसाइट पे कोई विजिट नहीं करेगा। बिल्कुल। और आपसे बड़े बड़े वेबसाइट वाले हैं जो क्या कर रहे हैं, पहले आर्टिकल डाल के रैंक करा दे रहे हैं गूगल के फर्स्ट रैंक पेज पे। हाँ, SEO। हाँ, SEO करके। तो अपडेट सबसे पहले देना इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन कितने बनवाए हैं अभी? हमने एप्लीकेशन अभी तक एक बनवाया, बट वो विफल रहा।
अभी फिलहाल वेबसाइट और चैनल से लगभग महीना का 3-4 लाख तो कमाई ले रहे हैं अभी। नहीं 3-4 लाख नहीं कमा लेते हैं, हाँ, बट 2 के आसपास रहता है। अच्छा, और हम आपसे बात हुआ था तब बोले थे कि अब गांव छोड़कर हम शहर शिफ्ट हो गए, ऐसे क्या शहर में लगा आपको कि चले गए? देखिए जो मेन रीज़न है ना, वो हम देखिए मेरा भी गांव में काफ़ी सारा जो है नेम फेम है, बट मैं गांव में नहीं रहना पसंद कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना कभी इधर चलो, कभी उधर चलो, कभी ये काम तो कभी वो काम। अब घर पे रहोगे तो खेत में जाना पड़ता है, बिल्कुल। तो कभी खेत का काम देखना, तो कभी फ्रेंड्स के सर्कल में जाना, तो कभी उधर तो, और एक दूसरा चीज़ जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट, हम दुकान पे रहते थे। दुकान मेरा साइबर कैफ़े है, तो वहाँ हम काम करते थे, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। हम कुरियर का फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, कुरियर भी चलाते हैं DTDC का। इसके अलावा कुरियर सबसे पहले स्टार्ट किए थे हम। वहाँ पे जितना काम होता है ऑनलाइन, CSC सेंटर से लेकर सारा वहाँ होता है, टिकट वकट सब चीज़ A to Z, फ्लाइट का सबसे ज़्यादा डील होता है वहाँ पे। तो वहाँ हम डिस्टर्ब हो जाते थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे। हमने देखा यार हम जितना साइबर कैफे से नहीं कमा रहे हैं, उससे अच्छा तो हम यूट्यूब से कमा रहे हैं, यही तो यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हमने क्या किया, 6 महीने के पहले की बात है, दुकान छोड़ा और पटना शिफ्ट हो गए, और वहीं पे हमने जो है अपना स्टूडियो वगैरह सब चीज़ जो है खोल रखा है। सबसे मेन रीज़न वो है कि हम जो है एक शांति माहौल में जी सके, डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हम समय यूट्यूब पे दे सके, यही मेन रीज़न है। जब घर पे रहेंगे ही नहीं तो कोई हमें खोजेगा नहीं तो हमारा समय बचेगा। बिल्कुल। तो इस चीज़ को लेके हम, तो फिलहाल अभी अपने अंडर में कितने आदमी को लेके चल रहे हैं? देखिए हमारे अंडर में ऑलमोस्ट 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 से 4 लोग। दुकान जो- पर तो नहीं, दुकान का अलग है, हम्म, मतलब हम यूट्यूब और वेबसाइट को लेके मैनेज करना। हम्म, तो जैसे आशीष हैं, जो आपने ब्लॉग में देखा होगा अक्सर, उसके बाद से 1-2 और लोग हैं जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनको पेमेंट कर देते हैं मंथली वाइज, जैसे उनका काम होता है, और वो हमसे बातें होती रहती है, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 3 से 4 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगर वेबसाइट पर काम किया जाए तो किसी भी आदमी को क्या सजेशन किया जाए वो सीख ले, तो किसी के अंडर में ऑनलाइन के माध्यम से कहीं पर भी वो काम कर सकता है, क्या वो सीख ले? तो देखिए अगर आपको वेबसाइट पे काम करना है तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। किसी डेवलपर को पकड़िए, जिस जैसा वेबसाइट बनाना है वैसा वेबसाइट बना देगा। उसमें कुछ खास डिजाइनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसमें पोस्ट लिखना। एक बार जब आपका वेबसाइट वो रेडी हो जाता है, जो एक दिन में रेडी हो जाता है, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 1000-2000 में जो है वेबसाइट बनवा सकते हैं। दूसरा चीज़ जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट लिखना, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेबसाइट एक दिन में बन जाएगा। अब रेगुलर पोस्ट अपडेट करना वो मैंडेटरी है। और सर्वर लगता है, डोमेन का जो चार्ज लगता है वो लगेगा। सर्वर आपको सालाना और डोमेन का भी सालाना जो है रिन्यूअल कराना होता है। कौन सा बेस्ट होता है? कोई गोडेड बोलता है, कोई होस्टिंगर बोलता है। देखिए होस्टिंगर से ही आप लीजिए, मैं भी रिकमेंड वही चलाता हूँ, क्योंकि होस्टिंगर में क्या है ना, फीचर ईजी है और वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर दे रहा है, और वेबसाइट का जो स्पीड रहता है ना वो तेज़ रहता है दूसरे कंपेरिजन में। अब कोई बोलता है कस्टमर सपोर्ट उसका कमज़ोर है, गोडेड आईडी का सही है। देखिए GoDaddy का अपने इंडिया में जो है विकसित है, तो आप डायरेक्टली फ़ोन से बात कर सकते हैं। होस्टिंगर फ़ोन से बात नहीं कर सकते हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन उस पर है ना कि आप चैटिंग करेंगे ना लाइव, हाँ हाँ। तुरंत रिप्लाई आता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिन वेट करा देगा या रिप्लाई करने में डिले कर देगा, ऐसा नहीं है। चैटिंग से आप छोटा छोटा बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने खुद जो है प्रॉब्लम झेला हुआ है, चैटिंग से उसको सॉल्व किया हुआ है। तो कई सारी जो है चीज़ें हैं। अब आपकी इच्छा, जहाँ आप बहुत सारे हैं, GoDaddy है, होस्टिंगर है, और भी कई सारे हैं जो आप ले सकते हैं, बट सबका प्राइस वही रहता है, सेम रहता है, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे रहता है प्राइस। चलिए, आने वाले दिन में हम तो बोलबे किए हैं कि वेबसाइट बनवाएंगे। आप तो बोल रहे थे 10-10 वेबसाइट। अब बनवाएंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनवाएंगे, बनवाएंगे जरूर, चलाएंगे भी। और इस प्रकार से मतलब एक वेबसाइट आपके नंबर से दिए थे तो बनवाए भी थे, तो उसका कॉपीराइट का सिस्टम था तो वो बेचारा बंद कर दिया। तो मैं खुद से चलाऊंगा, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे पास आए, और जो कि ये हमका वीडियो मिल जाएगा आपको ब्लॉग वाले पर ही। जो हमारे दिलीप सर हैं, ये तकरीबन 3 साल लगभग यूट्यूब पे। मैं 17 में स्टार्ट किया था, 6 महीने मैंने गैप कर दिया था। अच्छा अच्छा। बट मेरा मोनेटाइजेशन जो ऑन हुआ था दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा मेरा सबसे बड़ा दिक्कत ये होता था, हमको स्ट्राइक आ गए थे कॉपीराइट का। तो हम 6 महीना उसमें गैप कर दिए, फिर हमको ग्रोथ होने में, हमारे में भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन हुए हैं यूट्यूब को लेकर। तो 2019 दिसंबर में मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, और फिर लॉकडाउन जब हुआ तो मेरा चैनल बूस्ट कर गया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि हमारे मित्र साहब जो भाई साहब हैं जो दिलीप जी आए थे तो इंटरव्यू इनका लिया गया। अगर आपको ज़रूरत हो कमेंट करिएगा कि और भी इनके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये जो कि पटना अभी रह रहे हैं, आना जाना जो कि इसी रूट से है, जब बोलेगा तो आपको वीडियो में ला दूंगा। तब तक हमेशा मिलते भी रहेंगे बिल्कुल। और हमारे से जुड़े रहने के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।